राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरे बुक लिस्ट के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो मैंने सोचा कि पहले बुक लिस्ट का वीडियो लेके आ जाऊं, ताकि अभी हमारे पास 4 महीने बाकी हैं, 120 डेज हैं हमारी तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर हमें बुक लिस्ट पता होगी तो शायद आपको थोड़ी मदद मिल जाए अपनी तैयारी में। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, जिन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, और मुझे भी ये सारी बुक्स की जानकारी मेरे इंस्टीट्यूट द्वारा ही दी गई थी। और जैसे जैसे मैं इस जर्नी में आगे बढ़ी, धीरे धीरे जाकर मुझे पता चला, या फिर जिन जिन टीचर से मैंने पूछा, पढ़ा, उन सब ने मुझे जो जो रिकमेंड किया वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का ये वीडियो कम्प्लीटली बुक लिस्ट से रिलेटेड होने वाला है। और ऑल्सो अगर आपको इसके आगे और भी जानकारी चाहिए, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस पे बातें करूं और स्ट्रैटेजीज की बातें करूं और जो मेरा पिछला एग्जाम रहा था उसके एनालिसिस के बारे में आपसे डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकूं आपके साथ। तो आज बात करते हैं मेरी बुक लिस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शुरू से लेकर आज तक की जो मेरी जर्नी रही है। तो मैं 3 पार्ट में आपके साथ बुक लिस्ट शेयर करना चाहती हूँ। पहला पार्ट मेरे कॉलेज के दिनों का रहा था, जब लगभग मैंने अपने कॉलेज के जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो मैंने NCERTs कवर किए थे। तो जो मेरा पहला पार्ट है बुक लिस्ट का, वो मेरे NCERTs का है। तो कुछ मैंने बुक्स ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़े थे, बट ये मेरे NCERTs की बुक हैं जो मैंने ऑफलाइन पढ़े थे। पॉलिटी मैंने 11th-12th की पॉलिटीज़ ये हैं, ज्योग्राफी के बुक्स हैं, हिस्ट्री के बुक्स हैं, 8, 9, 7, 8, 6 ऐसे सारे मिक्स किए हुए हैं। और ये मेरी 11th की मेडिवल हिस्ट्री की बुक है, जो मुझे काफ़ी सही लगी। ये पुरानी वाली बुक है, जो मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा हाईलाइट किया हुआ है। तो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में ये पूरी बुक पढ़ ली थी। तो ये पहला सेक्शन मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर का है, जब मैंने अपनी NCERTs क्लियर की थी। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या आपने NCERT कंप्लीट कर रखी है, तो मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि मुझे पूरी पता है या आई नो एवरीथिंग, बट मैंने एक बार अपने NCERT वाला सेक्शन कर रखा है। तो ये थी मेरी NCERTs की बुक। अगर अब हम रेफरेंस बुक्स पे आएँ, तो रेफरेंस बुक में सबसे पहले हम बात करें अगर हिस्ट्री के सेक्शन की, तो हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो मेरे पास है। और आप तो जानते ही हैं कि हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम एक ही वर्ड है, तो स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके बहुत चैप्टर वाइज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और पर मैंने इसे अभी कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपने मेरे पहला वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने मई में इसे कंप्लीट करने का टारगेट लिया था, जिसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं और मैं थोड़ी लेट चल रही हूँ। तो ये थी स्पेक्ट्रम की बुक। और अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमारे पास है रामचंद्र शर्मा जी की ये बुक, भारत का प्राचीन इतिहास। तो ये बुक भी मैंने अपने इंस्टीट्यूट में, जब मेरी कोचिंग क्लास चल रहे थे उस समय मैंने ये बुक कंप्लीट की थी। जैसे जैसे सर चैप्टर्स पढ़ा रहे थे वैसे हमें पढ़ना होता है, घर जाकर तैयारी करनी होती है। तो ये सारी बुक मैंने उस समय किए हुए थे, बट अभी इसके रिवीजन का टाइम फिर से है। फिलहाल मैं मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर पे फोकस कर रही हूँ, और देन मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी आपके साथ ही कंप्लीट करूँगी एग्जाम से पहले। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये हो गई हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमारे पास है ये मध्यकालीन भारत का इतिहास बाय सतीश चंद्रा। तो ये सतीश चंद्रा की बुक है। ये मुझे मेरे मेडिवल हिस्ट्री इंस्टीट्यूट के सर ने रेकमेंड किया था। तो ये बुक मैंने पूरी ख़त्म नहीं की है। तो क्लास के टाइम में भी मेडिवल हिस्ट्री की बुक मैंने पूरी ख़त्म नहीं की थी, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पहला रीज़न था कि मेरे फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम चल रहे थे, और दूसरा रीज़न था कि मेडिवल हिस्ट्री मुझे थोड़ा उतना टाइम टेकिंग लगता है। जैसे मैं लास्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिन्हें आप थोड़ा कम टाइम देना चाहते हो, तो ये उनमें से एक है। वैसे तो अब हमारे एग्जाम्स में इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें इसे पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पर वही है कि इसे हमें थोड़ी समझदारी से पढ़ना पड़ेगा कि हम कितना टाइम इसे दें। तो ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट खत्म हो गया। हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री देख लिया हमने, मेडिवल हिस्ट्री देख लिया और मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया। तो इसे साइड कर देते हैं। और NCERT का, क्योंकि NCERT का भी मैंने आपसे शेयर कर लिया, और ये काफ़ी पुरानी बुक्स है, फिर भी मैंने रखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई NCERT पढ़ने के मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपको सब कुछ पूरा याद तो नहीं रह सकते ना, ऑब्वियसली हमारा दिमाग मतलब इतनी चीज़ें को भी जमा नहीं कर सकता है। तो याद हमें वही चीज़ रहेगी, मैं बार बार कहती हूँ, याद हमें वही चीज़ रहेगी जो हम रिवीजन करते जाएंगे। तो क्योंकि NCERT मैंने एक बार ही किया, लेकिन उसके करने के फ़ायदे हैं कि जब कोई वर्ड मिलता है और हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, तो हमें पता होता है कि हमने इसे 10th के NCERT में पढ़ा था डिटेल में। तो फिर मैं 10th का NCERT खोलती हूँ, एंड देन मैं उस टॉपिक को ढूंढती हूँ और उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो फिर क्या होता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप पढ़े रहोगे तभी तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल पाएंगी।
तो अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑफकोर्स आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, और ताकि आपको पता हो कि क्या चीज़ें कहाँ पे हैं और आप उसे बाद में अपने माइंड में ऑर्गेनाइज कर सको। तो ये एनसीईआरटी की भी बात हो गई, तो हम इसे भी साइड में कर देते हैं। और अब बात करेंगे अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए हमारे पास ऑफकोर्स भारत की राज्य व्यवस्था बाय लक्ष्मीकांत, जिनकी बुक, ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है। पहला रीज़न है कि पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे पॉलिटी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसके आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, सब कुछ, मतलब हालांकि इससे ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको एक बार में या फिर 10 बार में भी शायद सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट है। लेकिन अगर आप इसे जनरल नॉलेज की तरह देखोगे, अगर आप लोगों से बात करोगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, या फिर डीपीएसपी के बारे में, या फिर गवर्नमेंट जो भी योजनाएं लाती हैं वो सब कैसे पॉलिटी से कनेक्टेड है, एक डिस्कशन लेवल जो है ना आपका अप जाएगा। अगर आप पॉलिटी के आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, पीएम, प्रेसिडेंट, सभी के बारे में अगर अच्छे डिटेल में पढ़ोगे तो आप किसी से भी एक अच्छे ऑफिसर वाली क्वालिटी में अच्छी तरह से बातें कर सकते हो। तो पॉलिटी आपके जनरल नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर हम पढ़ सके तो। और पॉलिटी की बात करें तो कुछ चैप्टर्स इसमें भी बाकी हैं, लेकिन जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने पॉलिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, देन फंडामेंटल राइट्स, देन ऐसे कर करके किया था, तो बीच बीच में कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं। मेनली सबसे लास्ट वाले चैप्टर्स इसके मेरे बाकी है जो मुझे करने हैं। और जो सेंट्रल मिनिस्टर्स, सेंट्रल में जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी चीज़ों के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है इसमें। तो ये था पॉलिटी का बुक। और जो एम लक्ष्मीकांत है, ये सारी रेफरेंस बुक है। लगभग आपको सारे जितने भी या तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो क्लियर कर चुके हैं, ये सब आपको रेफरेंस बुक तो पक्का ही बनाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिससे पढ़े बिना कोई भी, किसी ने भी ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। तो हम और आपने तो अभी बस पहले पड़ाव पे हैं। तो जिन लोगों ने कर लिया है या फिर जिन्हें एक्सपीरियंस है, तो वो सब हमें ये सब चीज़ें अच्छे से बताते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें करे बिना ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो सीधी सी बात है कि रेफरेंस बुक तो हमें ज़रूर ख़त्म करनी है। एनसीईआरटी सिर्फ हमारे बेस के लिए है, उससे हमें नॉलेज मिलेंगी, बट इन सारे बुक में उन नॉलेज को हमें यूज़ करना है। तो ये सारी मेन बुक्स हैं। तो पॉलिटी की भी अब बात हो गई है, तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं। अब हम स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बिहार से रिलेटेड बुक की। तो बिहार से रिलेटेड मेरे पास ये एक बुक है, बिहार समग्र, और ये अनीशा भारती द्वारा लिखी गई बुक है, बिहार समग्र। जो बुक मैंने लिया था, और ये मैंने आपके साथ एक ब्लॉग में शेयर भी किया था एग्जाम से पहले। ये बेसिकली फैक्ट पे रिलेटेड बुक है, इसमें सारे फैक्ट दिए हुए हैं, और मैंने ये पिछले एग्जाम में पढ़ा भी था, और नो डाउट काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे कवर हुए थे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, रिसेंट डाटा यूज़ किए गए हैं, क्योंकि ये मैंने एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही लिया था। बट इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब बस सिर्फ फैक्ट चीज़ों पे बात की गई है। तो फिर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद की बुक ली थी, जो मैंने अभी बहुत रिसेंटली ये बुक परचेज की है। इसे मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, बट इसमें सारे कॉन्सेप्ट, स्टोरीज दिए गए हैं जो कि मुझे जानना था। फैक्ट पढ़ने के बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आजकल एग्जाम में हम बिना कॉन्सेप्ट के चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी, अगर यूपीएससी का एग्जाम ले लीजिए या जितने भी स्टेट रिलेटेड भी एग्जाम है, तो सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। मतलब अब पुराना जो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका था कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट पूछ दिए जाते थे, अब वैसा नहीं है। और हम जानते हैं कि अब ऑप्शंस के भी सिस्टम इतनी चेंज हो चुकी है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है कि जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन वो सही है या गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण हम रट्टा मारकर बना देते हैं, हमें तो लगता है कि वो सही है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि अच्छा इसके पीछे की स्टोरी कुछ और थी और ये आंसर नहीं होना है। तो इसलिए हमें फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये बुक खरीदी है। अब ये बुक पढ़ने के बाद, वैसे तो इम्तियाज़ अहमद सर की बुक बहुत फेमस है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल से टीचर्स ने और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है उन्होंने भी ये बुक रेकमेंड किया है। तो मैंने सोचा कि एक बार ये बुक पढ़ के देखते हैं। तो ये बुक आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। और क्योंकि मैं कहने वाली थी कि मैं ये बुक पढ़ के आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट देन मुझे याद आया कि जब सारे एक्सपीरियंस लोगों ने ये बुक रेकमेंड किया हुआ है, तो फिर मैं क्या एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं, ताकि जो आपके फैक्ट वाली चीज़ें हैं, एक बार आपने स्टोरी पढ़ ली, देन आप फैक्ट पढ़ के निकल जाओ, तो रिविज़न में आपको ये दोनों बुक बहुत काम आएंगी। तो ये थी बिहार स्पेशल की 2 बुक, और बिहार स्पेशल की भी बात हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
और विपिन चंद्रा का एक बुक मेरे पास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी एक थियोरिटिकल बुक है और ये मैंने आंसर राइटिंग के लिए मेनली मंगाया था, क्योंकि सर ने बोला था कि वैसे तो स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, बट अगर आपको एक होता है ना कि एक डिटेल में आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए होता है, तो उसके लिए ये बुक मुझे सर ने रिकमेंड किया था मेरे इंस्टीट्यूट में, तो उस समय मैंने ये बुक ली थी। तो हालांकि मैंने आंसर राइटिंग अभी मैंने शुरू ही किया है प्रिपरेशन, मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी मैंने 10 दिन पहले ही आंसर राइटिंग के क्लासेस परचेज किए हैं ऑनलाइन और मैंने आंसर राइटिंग शुरू किया है। तो फिर ये बुक अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बट ये एक है मेरे पास, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास ये भारतीय अर्थव्यवस्था बाय संजीव वर्मा है। ये हमारे सर ने ही हमें रिकमेंड किया था ये बुक, पर ये बुक सर ने हमें आंसर राइटिंग के समय पे रिकमेंड किया था, तो मैंने उस समय ये बुक खरीदा था। वैसे मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता है, क्योंकि शायद मैं उसमें वीक हूँ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे इग्नोर कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसलिए क्योंकि मुझे वो चीज़ समझ में आई, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, उसके PYQs अभी सॉल्व किए हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये आंसर राइटिंग की बुक है और नो डाउट कि इसमें आंसर राइटिंग की चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई है, क्योंकि जब मेरे क्लासेस मेंस के चल रहे थे तब मैंने इस पर आंसर राइटिंग किया था। जब सर हमें टॉपिक्स देते थे आंसर राइटिंग के लिए, तो फिर हम इस बुक को पढ़ के ही आंसर लिखा करते थे, तो उस हिसाब से मुझे ये बुक काफ़ी सही लगी थी आंसर राइटिंग के समय में। तो ये थी इकोनॉमिक्स की बुक संजीव वर्मा। और ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी के लिए मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है। ज्योग्राफी मैंने ये 11th की 2 NCERTs हैं 11th क्लास की, और ज्योग्राफी के लिए मैंने इन्हीं दोनों को मैं पढ़ रही हूँ। और मुझे सर ने भी जब मेरे क्लासेस शुरू हुए थे तो उन्होंने भी मुझे हम सारे स्टूडेंट को, मुझे नहीं, हमारे बैच में जितने भी स्टूडेंट थे उन सबको ये 11th की NCERT पढ़ने के लिए ही बोला था, और इससे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ज्योग्राफी के लिए अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है तो फिर आपको ऑप्शनल में पढ़ना है या कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो आप कोई अलग रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, पर मैं ज्योग्राफी के लिए NCERTs ही प्रेफर कर रही हूँ। तो ये ज्योग्राफी की भी बात हो गई। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ऑक्सफोर्ड की जो है एटलस मैप की बुक है जो हमारे पास, ये भी मैंने आपसे शेयर कर रखी थी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं खान सर की वर्ल्ड मैप की क्लास कर रही थी, और ऐसे भी मेरे पास ये बुक पहले से भी था, क्योंकि मैंने क्लासेस में भी ये बुक सर जब मेरे क्लास स्टार्ट हुए थे अगर मैं आपको थोड़ा अपनी क्लास के बारे में बता दूं तो मैंने क्लास ज्वाइन किया था अपने कॉलेज के 3rd ईयर में। तो थोड़े बहुत क्लास के बहुत सारे फ़ायदे मुझे नहीं हुए, क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स आ गए और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गया। आपको पता है कि ग्रेजुएशन के एग्जाम बहुत गैप में होते हैं, बहुत लंबा चल जाता है। तो उस टाइम मैंने ये बुक खरीदी थी, मैंने 1 मंथ क्लास भी किया था, बट उसके बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स आ गए थे तो मैंने ये पूरा ख़त्म नहीं किया। तो बाद में मैंने खान सर का एक वर्ल्ड मैप का क्लास लिया था, तो उस समय मैंने ये एटलस मेरे बहुत काम आया था। तो ये एक ऑक्सफोर्ड का एटलस है। और अब फाइनली बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो बहुत सारे लोगों ने जो भी BPSC स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं वो सब आपको बताएंगे कि आपको बुक तो आप पढ़ सकते हो और जो बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन जब तक आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ज़रूरी है। और जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं तो आप देखोगे कि हर कोई आपको घटना चक्र सॉल्व करने को बोलेगा, चाहे हमारा इंस्टीट्यूट हो या कोई टॉपर्स हो या कोई भी हो, हर किसी ने घटना चक्र तो सॉल्व किया ही होता है, ताकि हमें एक सही अप्रोच मिल सके, हमारी तैयारी सही तरीके से हो सके। तो जितने हमारे पास बुक्स नहीं है उतने हमारे पास घटना चक्र है। तो ये सबसे पहले घटना चक्र है हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री के घटना चक्र की बुक है। ये थोड़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोटी है, और इसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो भी मैंने किए हुए हैं 2-3 बार, तो मैंने इसे टिक कर दिया। इसमें जो बाकी होगा वो मिडिवल हिस्ट्री का ही बाकी होगा, बाकी एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने ऑलमोस्ट कर रखा है, बट वो तो पुराना हो गया, अब हमें फिर से ये करना पड़ेगा। तो ये घटना चक्र की बात करें तो ये हिस्ट्री की हो गई। लगभग हमारे पास सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र अवेलेबल है। ये सामान्य भूगोल यानी ज्योग्राफी का घटना चक्र हो गया, एंड देन ये पॉलिटी की घटना चक्र हो गई, और ये साइंस की घटना चक्र हो गई। साइंस तो मेनली
पहले जहाँ तक मुझे पता था साइंस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत हद तक कवर कर सकते हैं, पर एक सही अप्रोच होना चाहिए आपको पढ़ने का। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसके आंसर्स देख रहे हो और उसके वो जो उसने दिया हुआ रहता है पूरा डिटेल वो पढ़ रहे हो और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको 2-3 बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके हर चैप्टर के पहले इसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं, आपको पहले वो पढ़ना पड़ेगा, उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड देन आपको उसके ऑब्जेक्टिव PYQs जो भी वो सारे सॉल्व करने होंगे, और ऐसा आपको 2-3 बार तो करना ही होगा, तभी आपको समझ आएगा। तो ये साइंस की घटना चक्र हो गई एंड ये इकोनॉमिक्स की घटना चक्र हो गई। तो ये हमने जो बात की, ये सारे घटना चक्र PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने बात कर ली। तो ये एक बुक है जो हमारे पास था एंड देन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हो रही है तो मेरे पास एक BPSC संयुक्त परीक्षा ये प्रीलिम्स के एक सॉल्व पेपर है जो अरिहंत बुक्स के द्वारा दी गई है, और ये सॉल्व पेपर्स 1992 से 2019 तक की है। ये बहुत पुरानी है, जो मेरे पास लगभग जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तब स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले यही बुक खरीदी थी। जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आगे BPSC करना है तब मैंने सबसे पहले ये बुक खरीदी थी, जिसमें 2019 तक के सारे क्वेश्चन कंबाइंड में दिए हुए हैं। तो एक ये बुक है मेरे पास जो मैंने कुछ सॉल्व किए हैं इसमें, और ये भी काफ़ी सही और हेल्पफुल बुक है। अभी तक के आप अगर सारे PYQs पेपर वाइज सॉल्व करना चाहते हो तो आपके लिए ये एक बुक हो सकती है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करना चाहते हो तो आप घटना चक्र के लिए जाओ। अगर मेरी तो आपसे यही सजेशंस रहेगी कि आप घटना चक्र के लिए जाओ, क्योंकि हर कोई, आप जहाँ भी देखोगे हर कोई आपको घटना चक्र जरूर से जरूर ही रिकमेंड करेंगे। तो आप घटना चक्र तो आई होप आप भी सॉल्व कर रहे होगे और आपको भी पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कुछ लोग क्या है ना कि कुछ लोग गाँव से आते हैं और हम भी गांव से ही आते हैं, बट क्या है कि हमें मौका मिल रहा है कि हम शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने ये बुक लिस्ट अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश की है, ताकि अभी एग्जाम में टाइम है, आपको अगर इससे थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो ये बहुत एक अच्छी इनिशिएटिव रहेगी मेरी तरफ से। और सिर्फ यही रीज़न है मेरी बुक लिस्ट शेयर करने की, क्योंकि हमेशा मैं अपने ब्लॉग शेयर करते रहती हूँ कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, जो भी, तो आप डिटेल्स पूछते ही हो ना कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन से बुक से पढ़ रहे हो। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ही अपनी बुक लिस्ट शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको पता हो आगे के ब्लॉग्स या वीडियोस जो भी आएंगे आपको पता होगा कि मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। और ऑल्सो आपको सारे रिसोर्सेज एक साथ खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, अपने गार्जियन से, जो भी आपको गाइड करते हैं इस लाइन में, आप उनसे डिस्कस करो, अपने टीचर्स से पूछो। आप जिस इंस्टीट्यूट या जिस ऑनलाइन रिसोर्स से आप तैयारी कर रहे हो वो टीचर्स भी आपको अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं बुक्स के बारे में। बट हमें जानना होता है, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं देन हमारे मन में एक सवाल रहता है कि आखिर वो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग गांव में रहते हैं उनके मन में अक्सर ये सारे सवाल रहते हैं कि जो लोग शहर में रह रहे हैं उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, या ऐसा क्या है शहर में जो वो लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि उन सारे लोगों को जानकारी इक्वली मिल सके, जो लोग गाँव में रहते हैं या फिर जिन्हें इतनी ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, जो बहुत स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो आप एकदम से कोई चीज़ देखकर उसे सारे बुक जमा करके खरीद मत लो, सब्जेक्ट वाइज करो। अगर आप जितने नए हो इस फील्ड में उतनी ज़्यादा कम स्पीड से एक एक सब्जेक्ट करके तैयारी शुरू करो एंड देन एक एक करके बुक्स जमा करो, क्योंकि एक साथ सारे बुक्स जमा कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ रहे हो एंड एक या दो सब्जेक्ट खत्म करो, देन आगे आप नई बुक्स खरीदो, देन उसे खत्म करो। तो नई बुक खरीदने के बाद क्या होता है कि एक इंटरेस्ट भी होता है मन में कि हाँ अब ये जो है ये एक नई बुक है, और उसे पढ़ने का एक इच्छा आ ही जाता है। एक स्टूडेंट के मन में तो नई बुक से ज़्यादा खुशी क्या ही होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मेंस के लिए है, तो मेंस के लिए ये क्वेश्चन बैंक है जो सारे प्रीवियस ईयर, इसमें 1993 से लेकर 2021 तक के सारे मेंस के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए गए हैं। और ये भी अनिशा भारती मैम द्वारा लिखी गई बुक है जो मेंस के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बुक्स आपसे अपनी बुक लिस्ट आपसे 3 फेज में शेयर करना चाहती हूँ। तो वो 3 फेज था, पहले NCERT का जो मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ा था, देन मैंने जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था उसके द्वारा मुझे जितने भी जो बुक्स प्रोवाइड किए गए, मटेरियल प्रोवाइड किए गए वो, एंड देन रेफरेंस बुक। तो मैंने आपके साथ NCERT और रेफरेंस बुक तो शेयर कर दिए हैं। एंड लास्ट में बचता है मेरे इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए रेफरेंस बुक नहीं है, सो सॉरी, ये सारे मटेरियल्स जो मुझे मेरे इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारे मटेरियल्स मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, पिछले साल भी पढ़ा हुआ है। तो फिर भी मैं आपको एक बार इसे दिखा देती हूँ। ये बिहार स्पेशल ज्योग्राफी की बुक है और परफेक्शन IAS द्वारा, और ये मुझे पॉलिटी की बुक, और ये बिहार स्पेशल के लिए हिस्ट्री की बुक है, एंड देन ज्योग्राफी की है।
मैंने पिछली बार साइंस वाला जो जितना भी पार्ट था वो अपने इंस्टीट्यूट द्वारा ये जो दिया गया है ये सारे मटेरियल से ही पढ़ा था, पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं साइंस के लिए 6 to 12 की जो एनसीईआरटीज़ आती हैं वो करूँगी। तो क्योंकि हमारे पास सारे अलग अलग एनसीईआरटीज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा है कि एक बुक जो 6 to 12 एनसीईआरटी कंबाइंड तरीके से दी हुई रहती है वैसी कोई बुक मार्केट से परचेज करूँगी। तो सारी बुक लिस्ट शेयर करने के बाद जो बुक बच जाती है वो है मैथ्स और साइंस के लिए। तो मैथ्स और साइंस के लिए पिछले साल मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट में मैंने अपने इंस्टीट्यूट के कंटेंट जो उन्होंने प्रोवाइड किया था उन्हीं से मैंने तैयारी की थी, पर इस बार मैं बुक जरूर प्रेफर करूंगी, तो वो बुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर मैंने साइंस और मैथ्स के लिए कोई बुक अभी तक नहीं ली है। तो आपके पास अगर कोई बेटर सजेशंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे मैथ्स के लिए और साइंस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। ऑल्सो अब मैं भी इस बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर रही हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चलेगी तो मैं जो बुक खरीदूंगी और उसे कुछ टाइम पढ़ूंगी, देन ऑल्सो मैं उसे भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अभी ये सारे मटेरियल्स के साथ ऑल्सो मैं ये मटेरियल इस साल नहीं पढ़ रही हूँ, इस साल मैं सारे रेफरेंस बुक पे ही फोकस कर रही हूँ। तो ये था मेरा पूरा बुक लिस्ट और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी मिलते रहेंगे आपके साथ नए नए और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।